Hello students, in this class we are going to discuss about operating system. Okay, operating system. What is operating system? What is the purpose of using an operating system and all about operating system. Okay, so first question is what is operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. दैट मीन्स इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ नेसेसरी फॉर कंप्यूटर. इसके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकते. आप सभी को ये पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकते. बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम से ही क्लियर है बहुत ज़्यादा, ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट मीन्स जो कि ऑपरेट करेगा बाकी के सारे चीज़ों को, पूरे के पूरे कंप्यूटर को जो ऑपरेट करेगा वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा. ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम लोग कोई भी फंक्शन, कोई भी काम अपने डिवाइस पे, कंप्यूटर पे कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ओएस, इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. तो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं. ये एक इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर है, कंप्यूटर है या कोई डिवाइस है, उसको यूज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म यानी कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके हेल्प से ही हम लोग उस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, हम लोगों को वहाँ पे स्टार्ट स्क्रीन मिलता है. वहाँ पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, स्टार्ट बटन होता है. हम लोगों को पता होता है यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये इससे ये ऑप्शंस आएंगे. फिर हम लोग ऐसे करते जाते आगे काम करते हैं. बट हमारे पास वो ही ना रहे, हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो हमें सिर्फ ब्लैंक मिलेगा. हमको पता ही नहीं है कि हम बाकी के एप्लीकेशंस को यूज़ कैसे करें. तो हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा कि हम लोग उसको हैंडल करें. ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक अब हम लोग यूज़ करें तो कैसे करें, कैसे, उसमें तो है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर रन कर ही नहीं सकता है. ये बिल्कुल एसेंशियल है. ठीक है, बाकी के सिस्टम सॉफ्टवेयर भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही रन करते हैं. और पहले ये उनके लिए भी क्या है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है बाकी के ऑपरेट सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी रन करने के लिए. फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज प्रोसेसर है या और बाकी के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रन करने के लिए भी इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? तो ये तो क्लियर है कि ये क्या है? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएरी है, मतलब इंटरमीडिएट है, दोनों को जोड़ता है आपस में, दोनों को एबल बनाता है कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सके. अब सेकेंड, ये इंटरफेस है जो कि यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. एंड इट कंट्रोल्स and operates all kinds of programs in a computer system. Okay, operating system is a software which perform all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk drive and printers etc. तो कंप्यूटर पे कोई भी टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं. ठीक है, उन टास्क को परफॉर्म करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है, और इन सारे टास्क को हैंडल भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम.
हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, हम लोग इनपुट देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होता है एंड देन हम लोगों को आउटपुट मिलता है। इन सब के लिए कितनी सारी चीज़ें होती है, एक टास्क के लिए, एक प्रोसेस के लिए इनपुट डिवाइस को हैंडल करना है, मेमोरी का मैनेजमेंट करना है, उसको स्टोर करना है, देन कंट्रोल करना है कि अब इस प्रोसेसिंग हो गया, अब आउटपुट पे इसको दिखा दो, ठीक है। फिर बाकी के जो अदर डिवाइसेस कनेक्टेड है, पेरिफेरल डिवाइसेस, उनको हैंडल करना है। ये सारा का सारा काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है टू परफॉर्म ऑल द टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम, और यही ऑपरेट भी करता है। ऑब्वियसली ये ही रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स इसी की वजह से परफॉर्म होते हैं, तो ऑपरेट करने का काम यही करेगा। तो नाउ इट इज़ क्लियर कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है कंप्यूटर में, ठीक है। तो पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इन्वायरमेंट मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग उसको हैंडल कर सकें, यूज़ कर सकें, ठीक है। और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जितने भी काम आएंगे, इंटरमीडिएट करना, दोनों को कम्युनिकेट कराना, रिसोर्स को देखना, मेमोरी को देखना, वो सारा काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कंप्लीट इन्वायरमेंट दे दिया हम लोगों को कि हाँ, अब आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? So here you can see some examples of operating system. Okay, Ubuntu, Mac, Windows, Android, iOS, Linux, Tizen, Debian. Okay, ये सारे examples है operating system के। Most popular operating system जो हम लोग अपने कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप सभी को पता है। एंड उसके अलावा iOS, ओके, दैट मीन्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और फ़ोन में एंड्रॉयड एंड iOS। हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से प्लेस्ड रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, ठीक है। तो अगर ये है हार्डवेयर, दिस इज़ हार्डवेयर, मतलब हमारा कंप्यूटर है, तो इससे कम्युनिकेट कौन करेगा, या ये किससे कम्युनिकेट करेगा डायरेक्टली? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। ये है एंड यूज़र, दैट मीन्स हम लोग कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोगों को कोई एप्लीकेशन यूज़ करना है, ठीक है, सपोज़ म्यूज़िक प्ले करना है या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना है, तो हम लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे किसके हेल्प से? ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से। और ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा हम लोगों को टू यूज़ द कंप्यूटर, ओके। और फिर इसी तरीके से ये रिवर्स होता है, जो आउटपुट है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू भेजेगा एप्लीकेशंस को, एंड देन फाइनली फिर वो यूज़र को मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये क्या है, पूरे के पूरे एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए और यूज़र को यूज़ करने के लिए क्या प्रोवाइड करता है? प्लेटफॉर्म। ये सबके बीच का इंटरमीडियरी होता है। क्लियर? इस पिक्चर की हेल्प से आप इसको और क्लियरली समझ सकते हो। ओके, इट इज़ डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर में हमारा CPU, रैम एंड इनपुट डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस आ गए, मतलब हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर आ गया, ठीक है। ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है? इंटरफेस है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में।
ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है बाकी के सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से ही कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब इनके लिए इंटरमीडियरी है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली यूज़र को तो इन्हीं को यूज़ करना है, इन्हीं सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करना है। तो ये क्या हो गया, यूज़र और हार्डवेयर के बीच का क्या हो गया, इंटरमीडियरी हो गया। ये इसको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है यूज़र को टू यूज़ द हार्डवेयर। ओके, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, इनका फंक्शंस क्या है, बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, सम सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इनपुट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आर मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हम लोग कोई प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो उसमें मेमोरी का मैनेजमेंट होना चाहिए कि इसको, हाँ, इंस्ट्रक्शंस को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाना है, तभी तो फिर हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देंगे और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ये काम कौन करता है, ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन प्रोसेस मैनेजमेंट, हर प्रोसेस को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि इसके बाद ये होना है, उस प्रोसेस में और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कब वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, ये सारा चीज़ मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन डिवाइस मैनेजमेंट, कि कौन कौन से डिवाइस रिक्वायर्ड है और जो जो डिवाइस अटैच्ड है उन सभी को कंट्रोल करता है और उनको हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट, जितने भी फाइल है कंप्यूटर में सबको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सिक्योरिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिक्योरिटी जो है कि हम लोगों को फिंगरप्रिंट लगाना है या पासवर्ड डालना है और बाकी की जो भी प्रोटेक्शन है, ये भी कौन परफॉर्म करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सारे के सारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है कि अच्छे से सिस्टम रन करे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों नहीं रन कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, देन जॉब अकाउंटिंग, देन एरर डिटेक्ट करता है, अगर कोई भी प्रोग्राम रन करने में क्या आ गया, एरर आ गए, तो वो एरर क्यों आया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार कोई डिवाइस अटैच नहीं है, प्रिंटर अटैच नहीं है और हम लोग प्रिंट लेते हैं, तो हमारे पास एरर आ जाता है कि प्रिंटर अटैच नहीं है या प्रिंटर में पेपर नहीं है। ये काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, बाकी के जो भी सॉफ्टवेयर हैं और यूज़र हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके एंड देन किसी भी काम को परफॉर्म कर सके। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि ये क्या है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सो हैव अ गुड डे।